गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल आर फाइन। वैसे भी बेटा अभी दिवाली गई है, बहुत सारे आपने वो फेस्टिवल सेलिब्रेट किए, तो आई थिंक यू आर एनर्जेटिक एंड फ्रेश। ठीक है, तो अब स्टडी के लिए तैयार हो सब? चलो, अब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने बताया था when an individual give rise to an individual just like him, means आप कह सकते हो the production of new individual from their parents is called as reproduction। ठीक है, और रिप्रोडक्शन जो है कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ में भी हेल्प करता है। अगर कोई अब जनरेशन है, अगर इसमें रिप्रोडक्शन ना हो तो क्या होगा? डेथ के बाद वो जनरेशन एंड है उसका, तो क्या होता है कि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, रिप्रोडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको लास्ट टाइम 3 बताए थे, 3 टाइप्स: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और हमने इसको लास्ट टाइम डिटेल में डिस्कस किया था कि विदाउट सीड्स production of new individual, or you may say new plants by leaves, buds, stem and roots, that is called as vegetative reproduction, or you may say vegetative propagation। तो ये था हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये हमने लास्ट टाइम डिटेल में डिस्कस कर लिया था, मैंने एग्जांपल वगैरह सब बताए थे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चों? इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म इज एबल टू रिप्रोड्यूस ऑन इट्स ओन। मीन जो सिंगल ऑर्गेनिज्म है या सिंगल, वैसे क्या होता है रिप्रोडक्शन में, क्या होता है मेल एंड फीमेल्स आर रिक्वायर्ड, लेकिन जब सिंगल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है इट्स सेम वन, देन इट इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको पहले बताया था फिजन बेटा मेनली बैक्टीरिया में होता है, प्लांट्स में नहीं होता, बट इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें मेनली बैक्टीरिया में होता है। 2 टाइप्स के होते हैं, मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में जो सिंगल है, सिंगल इंडिविजुअल जो है 2 में डिवाइड हो जाता है, और मल्टीपल में सिंगल इंडिविजुअल मोर देन 2 में डिवाइड होता है, तो मेनली बैक्टीरिया में होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। अच्छा बच्चों ये बताओ, आपने स्टेगनेंट वाटर में ग्रीन कलर के पैचेस देखे, स्पेशली इन रेनी सीजन। रेनी सीजन में हो जाते हैं ना बच्चों वो ग्रीन पैचेस, पानी के ऊपर ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर हो जाता है। वैसे आपको देखने में इक्वल लगता है, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करो तो आप देखोगे डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये हमारे मेनली क्या होता है? एल्गी। दीज आर एल्गी। अब एल्गी भी कई तरह की होती है, स्पाइरोगारा, क्लेमिडोमोनास और या पिकारा, बोरबॉक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गीज आर प्रेजेंट। अब इसमें क्या होता है, इनमें दे रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, ये फॉर एग्जांपल ये एक सिंगल आपका पीस है, ठीक है, जब इसमें ये क्या होगा, इट विल डिवाइड इनटू 2 फ्रेगमेंट्स, दीज आर कॉल्ड एज फ्रेगमेंट्स। ठीक है, अब ये जो 2 फ्रेगमेंट्स है ये आपके 4 फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे, और ईच फ्रेगमेंट्स कैन गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल। ईच फ्रेगमेंट्स कैन गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल। तो ये होती है आपकी फ्रेगमेंटेशन। ये मेरे एल्गी में होती है, और एल्गी में भी मोस्ट कॉमन इट इज इन स्पाइरो। नोट करो बेटा, नोट डाउन, इट्स अकर इन स्पाइरोगारा। एल्गी जो है स्पाइरोगारा इज अ टाइप ऑफ एल्गी, मेनली एल्गी में ही होती है। नेक्स्ट हमारा है बडिंग। बडिंग क्या होता है, ये देखो बेटा, फॉर एग्जांपल दिस इज अ पेरेंट प्लांट। ठीक है, पेरेंट प्लांट है तो अ स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन। ये देखो वेरी स्मॉल एंड बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, अ स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कम आउट फ्रॉम पेरेंट सेल, दिस इज कॉल्ड एज बड। अब बड भी क्या होता है, ईच बड कैन गिव राइज टू ए न्यू इंडिविजुअल। अब जैसे ये देखो ये पेरेंट प्लांट है, इसमें ये आपके बड ग्रो किया, ठीक है, इसके बाद ये एक तरह से एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं। ये पहले 2 में डिवाइड हो गए, तो इनके ऊपर
ये बल्ब लाइक प्रोजेक्शन बर्ड, ये बल्ब लाइक प्रोजेक्शन बर्ड, ठीक है। तो ईच बर्ड कैन गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल। इसमें देखो इनको हम न्यू सेल्स भी बोल सकते हैं। ये न्यू सेल्स ये बर्ड से ही बन रहे हैं। न्यू सेल्स आर फॉर्म एंड इट्स मेनली टेक प्लेस इन ईस्ट। ईस्ट में होती है। अब आप जो ईस्ट क्या होता है, ईस्ट आपने देखा है ना कई बार आप बेकरी, अगर आप किसी ने बेकरी शॉप में गए हो तो वहाँ पे ईस्ट मेनली होता है। यू कैन टेक अ पिंच ऑफ ईस्ट और यू में से वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट, बहुत छोटे अमाउंट में आप एक ईस्ट ला सकते हो। उसको आप थोड़ा सा वाटर और शुगर ऐड करके रख दो, शेक करो और इसके बाद उसको किसी वार्म प्लेसेस पे रख दो। वार्म प्लेस पे रखने के बाद 2 या 3 दिन बाद आप उस लिक्विड से एक ड्रॉप लोगे और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करोगे तो यू कैन सी दिस डिवीजन। इस तरह से उसमें ये डिवाइडिंग होती है। तो दिस इज बॉडी, ठीक है, क्योंकि बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बॉडी। इसके बाद नेक्स्ट आपका है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, ये मेनली फंगस में होती है, इट इज इन फंजाई। फंजाई जो होता है एक अलग किंगडम है, ना तो इसको हम प्लांट में इंक्लूड करते हैं ना ही एनिमल्स में। क्यों? बिकॉज दे आर नॉन ग्रीन, तो इसलिए नॉन ग्रीन होने की वजह से हम इनको प्लांट में इंक्लूड नहीं कर सकते। सेकेंडली इट कैन ड्राइव इट न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग और मतलब जो आपका बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है, डेड एंड डिकेइंग आपका ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, उससे अपना न्यूट्रिशन डिवाइड करती है। दैट इज वाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज सेप्रोफिटिक। तो एनिमल्स में नहीं हुआ, क्योंकि इस तरह से हम कह सकते हैं कि अपना जो फूड है खुद प्रिपेयर करती है। तो इस तरह से ना इसको हम प्लांट में रखते हैं ना एनिमल्स में, ये अलग किंगडम है, किंगडम फंजाई। अब क्या होता है, यू कैन टेक अ पीस ऑफ ब्रेड, उस पर 2 और 3 ड्रॉप्स यू कैन पुट 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, 2 या 3 पानी की आपने बूंदें डाली, रैप इन अ पेपर और आफ्टर दैट यू केप्ट देम इन अ वार्म प्लेस या मोस्ट या डार्क प्लेस, मोस्ट एंड डार्क प्लेस। तो थोड़े टाइम बाद आप क्या देखोगे, 2 या 3 दिन बाद आप उस ब्रेड पे या तो वाइट कोटनी स्ट्रिप मास देखोगे, वाइट कोटनी मास या थोड़ा ग्रीन ग्रीन पैचेस। उन पैचेस को अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करोगे यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपको होता है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम में जो होता है इट कंटेन स्पोर, ठीक है। जो स्पोर होता है ईच स्पोर कैन गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल। स्पोर जो भी इस तरह से ब्रश होता है तो इस तरह से एयर में ये स्प्रेड हो जाता है और स्पोर जो है न्यू इंडिविजुअल को इट कैन गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। तो इस तरह से स्पोर फॉर्मेशन से आपकी ये रिप्रोडक्शन होती है। तो बेटा मैंने आपको 4 बताए, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन। इसमें बेटा थोड़ा इसको आपको एक्सप्लेन भी करना है, जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, एक्सप्लेन करने के साथ साथ आपको इनके एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, मेल एंड फीमेल। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अभी देखो आपने लास्ट टाइम फ्लावर देखा होगा, फ्लावर में देखो ये आपने मेनली आप चाइना रोजा ही देखा है, ठीक है। तो ये आपके सेपल्स लास्ट 6 में आपने देख लिए, ये आपके पेटल्स, ठीक है। एंड दिस इज योर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मैंने आपको ये देखो बेटा ध्यान से देखो, ये मेरे उस पर आपको येलो और रेड कलर नज़र आ रहा है। चलो फ्लावर में देखो, येलो और रेड कलर नज़र आ रहा है। दिस इज एंथर एंड दिस इज स्टिग्मा। आपको बताया था ना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज आल्सो कॉल्ड एज स्टेमन। ये स्टेमन है, ठीक है। तो ये आपका ये है एंथर और ये आपका है फिलामेंट। तो ये आपका होता है मेल पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट्स। ये देखो दोबारा ध्यान से देखो बेटा, ये देखो ये जो येलो पार्ट है आपका एंथर है और जो नीचे आपको रेड रेड पार्ट नजर आ रहा है दैट इज स्टिग्मा। तो ये होता है एंथर एंड स्टिग्मा। दिस इज द मेल पार्ट आगे में से स्टेमन। इसके बाद आपका नेक्स्ट होता है पिस्टिल। पिस्टिल में देखो बेटा आपको ये 3 नजर आ रहे हैं, बिल्कुल 3
स्टिग्मा। तो ये आपका होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इट इज आल्सो कॉल्ड एज पिस्टिल। मेल पार्ट को हम स्टेमन बोलते हैं, फीमेल पार्ट को पिस्टिल। और पिस्टिल में देखो स्टिग्मा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये देखो इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा के बाद ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज स्टाइल। और नीचे देखो सोलन पार्ट, ये आपको व्हाइट सोलन पार्ट नजर आ रहा है दैट इज ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। और ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। देखो ये भी आपको मैं थोड़ा ये करके दिखा रही हूँ। ये ओवरी को मैंने इस तरह से किया तो इसके अंदर आपको बिल्कुल छोटे छोटे माइन्यूट येलो कलर के नजर आ रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे माइन्यूट डॉट की तरह, इस तरह से कुछ नजर आ रहे हैं डॉट्स की तरह। ये आपके होते हैं ओव्यूल्स, ठीक है। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है ओव्यूल्स। जब ओवरी मैच्योर होती है, मैच्योर ओवरी इज कॉल्ड एज फ्रूट। मैच्योर ओवरी इज कॉल्ड एज फ्रूट। और ओव्यूल जो मैच्योर होते हैं दैट इज कॉल्ड एज सीड। मैच्योर ओवरी इज कॉल्ड एज फ्रूट एंड मैच्योर ओवरी इज कॉल्ड एज सीड्स, ठीक है। इसके अलावा हम एक चीज लेते हैं यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर जैसे आपने देखा, ये आपने मैंने चाइना रोजा को आपको दिखाया है, इसमें मेल पार्ट भी इसी फ्लावर पे, फीमेल भी। तो मेल और फीमेल पार्ट जो सेम उस पे होते हैं प्लांट पे, देन इट इज कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल फ्लावर। और बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं मेनली ऑलमोस्ट सभी प्लांट्स में बाइसेक्सुअल फ्लावर ही बियर करते हैं। और दूसरा आपका होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल में क्या होता है कि मैंने कोई भी फ्लावर लिया उसमें या तो मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है, आइदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसमें मेनली तो होता है आपका पपाया और, ठीक है। इसमें क्या होता है या तो आपको मेल पार्ट मिलेगा या फीमेल पार्ट मिलेगा एक फ्लावर में, तो दैट इज कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। जो ये आपका स्टेमन या आप कह सकते हैं मेल पार्ट। मेल पार्ट बियर मेल गैमेट, मेल पार्ट बियर मेल गैमेट, मतलब इट विल प्रोड्यूस मेल गैमेट। और जो फीमेल वो पार्ट है, ये जो आपका स्टिग्मा है, स्टिग्मा इट विल प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स और इसको हम बोलते हैं एग। फीमेल गैमेट इज आल्सो कॉल्ड एज एग। मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है, देन इट विल फॉर्म ज़ाइगोट। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म ज़ाइगोट, ठीक है। और ज़ाइगोट विल डेवलप इनटू एम्ब्रॉयड, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म ज़ाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा, ये सब नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका स्टेमन, पिस्टिल, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये सब आपको पता होने चाहिए। इसके बाद फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। इसके बाद एक आता है आपका पोलिनेशन। पोलिनेशन में क्या होता है, ये मैंने आपको एंथर और स्टिग्मा दिखाया है। ट्रांसफर ऑफ पोलन, जो आपका एंथर होता है, इट बियर पोलन ग्रेन, एंथर बियर पोलन ग्रेन, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ दिस पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, जैसे एंथर है, एंथर से स्टिग्मा में, जब एंथर से स्टिग्मा में इस तरह से ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज कॉल्ड एज पोलिनेशन। ये भी डेफिनेशन नोट कर लो बेटा। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। अब पोलिनेशन जो आपका टू टाइप्स का होता है, क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन। जैसे अब ये फ्लावर देखो, इसमें स्टिग्मा और ये आपका स्टिग्मा और ये एंथर आपका सेम उस पे है प्लांट पे, तो इसमें क्या होता है अपने आप इनमें पोलिनेशन हो जाता है विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी। तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ पोलिनेशन। अब कुछ फ्लावर होते हैं जिनमें सेम फ्लावर पे ट्रांसफर ऑफ एंथर और स्टिग्मा नहीं होता, उनमें डिफरेंट फ्लावर पे
ट्रांसफर ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा होता है, डेट इज कॉल्ड एज क्रॉस पोलिनेशन, मीन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। अब वो अनदर फ्लावर जो है वो सेम प्लांट पे भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक गवावा ट्री, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, उसमें फ्लावर्स लगे तो एंथर और स्टिग्मा उसी प्लांट पे हो, मतलब ट्रांसफर जो है पोलन ग्रेन उसी प्लांट पे हो, और इट में भी ऑफ डिफरेंट प्लांट्स पे भी ये ट्रांसफर हो सकता है, तो हम देन इट इज कॉल्ड एज क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, तो जो आपका सेल्फ पोलिनेशन है ये तो अपने आप ही हो जाता है। क्रॉस पोलिनेशन में एक्सटर्नल एजेंसी रिक्वायर्ड होती है, जैसे विंड अपने आप फ्लावर चल के तो नहीं जाएगा कि ले मेरे से पोलन ग्रेन ले ले, या स्टिग्मा आएगा कि लो मुझे पोलन ग्रेन दो। तो क्या होता है, एक्सटर्नल एजेंसी और रिक्वायर्ड। ये एक्सटर्नल एजेंसी क्या होती है, विंड, वाटर, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, इनकी हेल्प से पोलिनेशन होता है। जैसे विंड है, ये जो आपकी कुछ ऐसे होते हैं जिनमें जो पोलन ग्रेन होता है बहुत लाइट होता है, और वो क्या होता है हवा के साथ उड़ जाता है। हवा के साथ जो वो फ्लाई करेगा तो इट विल ट्रांसफर इनटू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। कई बार क्या होता है पानी में बह जाता है, तो वाटर से भी हेल्प हो सकता है। इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट जो है नेक्टर सक करते हैं, एंथर से नेक्टर जब सक करेंगे तो उनके बॉडी से जो पोलन ग्रेन है वो स्टिक हो जाएगा, और जब वो किसी दूसरे फ्लावर पे बैठेगा तो उससे क्या हो जाए, वो ट्रांसफर हो जाएगा। एनिमल्स में भी कई बार ये स्टिकी हो जाता है, कई बार उनके पाँव पे या उनकी फैदरी बॉडी पे। तो इस तरह से ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंड इट में बी सेल्फ पोलिनेशन एंड इट में बी क्रॉस पोलिनेशन। तो बेटा आपको फर्टिलाइजेशन क्लियर हुआ, ठीक है, और पोलिनेशन भी आपको क्लियर हो गया। इसके बाद आपका सिर्फ एक टॉपिक है, फ्रूट एंड सीड डिस्पर्सन। मैंने आपको पहले भी बताया, व्हेन एवरी ओवरी मैच्योर आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट विल गिव राइज टू फ्रूट्स, एंड मैच्योर ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिकम सीड्स। मीन्स जब फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी क्या बन जाती है, फ्रूट, और ओव्यूल क्या बन जाता है, सीड। ठीक है, तब इसके बाद नेक्स्ट आपका है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। डिस्पर्सल ऑफ सीड क्या होता है, अब कई बार क्या होता है, हम फॉर एग्जाम्पल कोई प्लांट है, वहीं पे उसके सारे सीड डिस्पर्स हो रहे हैं, तो उसमें कंपटीशन होगा फॉर एयर, फॉर वाटर, फॉर सनलाइट, फॉर फूड। तो एक ही जगह जो आपके सीड्स हैं अगर वो स्प्रेड हो तो ठीक नहीं है, तो क्या होता है सीड जो है, और दूसरा वो एक पर्टिकुलर रीजन में ही रह जाएंगे, है ना बेटा। तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर रीजन से फिर दूसरे रीजन में वो कैसे ग्रो करते हैं, तो फूड डिस्पर्सल से, मतलब कि लॉन्ग डिस्टेंस तक वो डिस्पर्स हो जाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस तक वो फैल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सीड डिस्पर्सल। तो सीड डिस्पर्सल में सब मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक ही चले जाते हैं, तो ये कैसे डिस्पर्स होते हैं, विद द हेल्प ऑफ विंड। विंड से जो सीड्स डिस्पर्स होते हैं दे आर स्मॉल एंड लाइट, बहुत छोटे होते हैं और इतने लाइट होते हैं कि बड़े आराम से वो हवा के साथ उड़ जाते हैं। तो ठीक है, तो हवा के साथ उड़ जाते हैं तो वो लॉन्ग डिस्टेंस तक चले जाते हैं। ठीक है, और कुछ जो सीड्स होते हैं उनमें विंग्स भी होते हैं। ये देखो, जैसे ड्रम स्टिक है, ड्रम स्टिक में इस तरह के विंग्स होते हैं, वो हवा के साथ बड़े आराम से उड़ जाते हैं, और जब हवा के साथ उड़ते हैं तो दे गो टू अ डिफरेंट प्लेस एंड ग्रो देयर। तो ये होते हैं आपके, इसमें एग्जांपल है आपका मैपल और ड्रम स्टिक। ये मेनली एयर से ही फ्लाई करते हैं और एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हैं। दूसरा है बाय वाटर। वाटर में जो मेनली एक्वेटिक प्लांट होते हैं जैसे लिली, लोटस, कोकोनट, इसमें क्या होता है, इसमें जो सीड्स हैं वो वाटर में चले जाते हैं, और वाटर में जब वो वाटर फ्लो करता है तो लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल कर देते हैं। कोकोनट जो सीड्स है वो तो वैसे ही बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो वहाँ पे वो फेवरेबल कंडीशन अगर उनको मिलती है तो वो ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा हुआ बाय वाटर। तीसरा हुआ बाय एनिमल्स। एनिमल जो सीड्स को करते हैं उनमें मेनली स्पाइन से हुक होते हैं। स्पाइन हुक होने की वजह से वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी से क्लिक कर जाते हैं, उनकी बॉडी से चिपक जाते हैं। तो जब एनिमल्स एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं तो वो सीड्स वो मतलब अपने आप ही नेचुरली वहाँ पे वो स्प्रेड हो जाती है। तो इनकी एग्जांपल है ज़ैंथियम एंड यूरिना। कुछ बर्ड्स होते हैं, जैसे क्या होते हैं, बर्ड्स कई बार फ्रूट्स खाते हैं तो उसके जो उड़ के जाते हैं वो फ्रूट से ले गए, उड़ के जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, और
और इसके बाद जो उनके सीड्स हैं वो वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे उनके स्प्रेड हो जाते हैं। जैसे किसी बर्ड्स ने कोई फ्रूट लिया, एक आध बीज उसके बॉडी पे या उसकी बीक में रह गया, तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गए तो वहाँ पे उसने स्प्रेड कर दिया। तो बर्ड से भी डिस्पर्सल ऑफ सीड्स होती है। इसके अलावा एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म। एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म क्या होता है, जब फ्रूट्स बहुत ज़्यादा अच्छे से मेच्योर हो जाते हैं तो कई बार ये ऐसे ब्रस्ट हो जाते हैं, मतलब एक तरह से फट जाते हैं। तो मेनली प्ली और बेलिस ये दो प्लांट्स हैं जिनके ये आपके सीड्स हैं एक्सप्लोसिव ब्लॉसम से स्प्रेड होते हैं। तो बेटा ये सब मैंने प्लांट्स के नाम लिखे हैं, जैसे लोटस, कोकोनट, कुछ एक प्लांट्स जो आपको पता होगा, लेकिन कुछ एक प्लांट्स के बारे में हमने सुना तो लर्न कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वो नहीं है। और बेटा इसी के साथ आपका ये चैप्टर ओवर हो गया और इसकी वर्कशीट और क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज सेंड कर दूंगी। बेटा टाइमली आप अपना होमवर्क सेंड किया करो। बहुत बच्चे उनको मुझे फ़ोन भी करना पड़ता है इवन कि आपने अपना होमवर्क सेंड नहीं किया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे लिखो व्हाट्सएप पे कि आई एम नॉट फीलिंग वेल या आई एम गोइंग इन मैरिज। तो इस तरह से बेटा कोई या तो मुझे स्टिक रीज़न दो, अदरवाइज बेटा तुम्हारे पेरेंट्स को मुझे फिर फ़ोन करना पड़ता है। टाइमली अपना होमवर्क सेंड किया करो। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।